हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2976 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग 1। ठीक है। ये मीडियम मार्क है, पर ये मीडियम नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर हम अपने टूल बॉक्स को प्रॉपरली यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते हैं एंड समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग सोर्स एंड टारगेट, बोथ ऑफ लेंथ n एंड कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर। तो हमें क्या दिया, जीरो इंडेक्स एक स्ट्रिंग दिया, सोर्स एंड एक टारगेट दिया हुआ है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर ही होंगे। फिर यू आर ऑल्सो गिवन टू जीरो इंडेक्स करेक्टर एरे ओरिजिनल एंड चेंज। ठीक है। एंड एन इंटीजर एरे कॉस्ट, कॉस्ट दिया हुआ है। where cost I represent the cost of the changing the character from original I to the character changed I। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें एक ओरिजिनल करेक्टर एरे दिया है एंड चेंज करेक्टर एरे दिया है, तो और उसका कॉस्ट दिया है। तो हमें क्या है, हम चेंज कर सकते हैं ओरिजिनल से चेंज्ड में। ठीक है। पर उसका कुछ कॉस्ट लगेगा। ठीक है। You start with the string source. In one operation, you can pick a character x from a string and change it to the character y at a cost of z। मतलब हम कोई भी स्ट्रिंग चूज कर सकते हैं ओरिजिनल आई में से, मतलब उसमें से, एंड उसको चेंज कर सकते हैं चेंज आई में, बट उसका कॉस्ट लगेगा इतना। ठीक है। फिर ये कह रहा है, रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन, और अगर इम्पॉसिबल होता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो क्या कह रहा है कि हमें सोर्स दिया, टारगेट दिया, हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑपरेशन है चेंज करने का, बट चेंज करने के बाद उसमें कुछ कॉस्ट लगेगा। कॉस्ट लगेगा, हमें उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है। उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, बेटर से समझ में आएगा। तो देखो, मैंने ये वही वाला एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में क्या है, सोर्स दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, ओरिजिनल, चेंज एंड कॉस्ट। ठीक है। हमें क्या करना है, इस सोर्स को इस टारगेट के इक्वल बनाना है। ठीक है। कैसे बनाना है, इन ऑपरेशन की हेल्प से बनाना है। बट अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उस पर तो उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, है ना। उस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब समझते हैं कि इसको कैसे हम डील करेंगे। तो देखते हैं डायरेक्ट उससे कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो, पहले मैं सिंपली एग्जांपल को रन करके देखता हूँ कि एग्जांपल से क्या मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो देखते हैं। तो देखो, मुझे सोर्स से टारगेट को चेंज करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे ए पे ट्रैवल करूँगा, ए से मैं चेंज करना स्टार्ट करूँगा मान लो। तो ए से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ए से ए तो सेम है ना। अब मुझे बी से सी चेंज करना है, बी से सी चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, बी और बी से सी देखूंगा कि मेरे पास बी से सी चेंज करने के कितना कॉस्ट लगेगा, है ना। तो बी से सी चेंज करने में मुझे 5 कॉस्ट लगेगा। ठीक है। ठीक है। मैं बी से सी को चेंज कर देता हूँ, बट कॉस्ट लगेगा मुझे 5। कोई बात नहीं, लग गया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मैं आगे चलता हूँ, अब मुझे आगे चेंज, अब मुझे सी से बी चेंज करना है, सी से बी चेंज करना है। तो देखो, अब इसमें मैं चेक करूंगा, सी से बी चेंज करने में मुझे 5 कॉस्ट लग रहा है ना। बट देखो, पर मुझे क्या बताना है, मिनिमम करना है मुझे कॉस्ट को। तो मैं और भी चेक करूंगा, क्या और भी कुछ वे है सी से बी को चेंज करने में, है ना। ऐसे चेक करूंगा। तो देखो, अगर मैं पहले सी से ई कर दूं चेंज, मुझे 1 कॉस्ट लगेगा। फिर ई से बी चेंज कर दूं, मुझे 2 कॉस्ट और लगेगा। मुझे टोटल कॉस्ट कितना लगा, 3 कॉस्ट। और अगर मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है, 5। कौन सा मिनिमम है, 3 मिनिमम है। मैं ये वाला चुनूंगा ना। मैं कौन सा चुनूंगा कि पहले मैं सी से ई चेंज करूंगा, देन ई से डी चेंज करूंगा, सी से ई से बी, है ना। तो मैं ऐसे चेंज करूंगा, तो इससे मुझे कॉस्ट मिलेगा 3। ना कि मैं डायरेक्ट चेंज करूंगा तो मुझे मिलेगा 5, है ना। मुझे मिनिमम मिनिमम करना है ताकि मुझे मिनिमम कॉस्ट मिले। तो इस वाले में मैंने क्या किया, सी से पहले ई चेंज किया, ई से फिर मैंने बी चेंज कर दिया। ठीक है। इसमें मुझे मिनिमम कॉस्ट लगा 3। ठीक है। ये भी हो गया चेंज। अब मुझे क्या चेंज करना है, अब मुझे करना है डी से ई चेंज करना है ना।
डी से ई, तो देखते हैं इसमें डी से ई। तो डी से ई में कॉस्ट लग रहा है 20, है ना। और कहीं डी से ई है? नहीं, और कहीं नहीं है, तो इसमें 20 ही कॉस्ट लगेगा। मैंने डी से ई 20 कॉस्ट में कर दिया, ठीक है। एंड हम क्या मिस कर रहे हैं, डी से सी 5, है ना, ठीक है। हाँ, तो हमने ये सारा चेंज कर लिया। अब ये हम मेरी सोर्स स्ट्रिंग क्या बन गई, टारगेट स्ट्रिंग के इक्वल बन गई, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, 20 प्लस 5 प्लस 3, 20 प्लस 5 प्लस 3, 28 कॉस्ट लगा, है ना। 28 कॉस्ट लगा, तो 28 ही मेरा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि ये मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि मैंने मिनिमम ही निकाला है ना। अगर मैं सी से बी लेता तो ये मिनिमम नहीं होता। अगर मैं इस 3 की जगह प्लस 5 लेता तो मेरा आंसर होता 30। 30 मिनिमम नहीं है ना। मैंने मिनिमम वाला चूज किया, इसलिए मेरा मिनिमम है। तो यहाँ से मुझे मिनिमम आंसर मिला। अब मुझे यहाँ से जब मैंने ये ड्राई रन किया, मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली? मुझे कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिली कि मुझे एक पाथ पाथ मिल रहा है, सी से ई, ई से बी, है ना। ये पाथ मिल रहा है ऐसा। और हो सकता है कुछ और भी पाथ, जैसे डी से ई एक पाथ मिल रहा था, है ना। और क्या पाथ मिल रहा था? बी से सी मिल रहा था, बी से सी मिल रहा था, है ना। और उसका कुछ कॉस्ट था यहाँ पे, ये था 5, 1, 2, ये था 20, है ना। उसका कुछ कॉस्ट था। तो मुझे यहाँ से कुछ इंट्यूशन मिल रही है ग्राफ की इंट्यूशन मिली, है ना। तो इसलिए हम ग्राफ बनाएंगे इसको, है ना। हम ग्राफ बनाएंगे कि हम ग्राफ बना के ऐसे चेक कर लेंगे। अब हमने ग्राफ तो बना लिया। अब हमें पता चल गया कि ग्राफ का एक क्वेश्चन है, ग्राफ से सॉल्व होगा, ठीक है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि देखो, मैं यहाँ पे सी से बी पाथ चूज कर रहा था, सी से बी। और दूसरा पाथ में क्या चूज कर रहा था, सी से ई, ई से बी। तो ये क्या है? इसका कॉस्ट था 5, इसका कॉस्ट था 1 एंड 2। तो ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट है पाथ है, ये वाला क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है ना। शॉर्टेस्ट पाथ है ना, एज कम्पेयर टू सी, सी से बी। अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे सोर्स सी दिया है और मुझे बी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ना, उसका शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। तो ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ इसमें पूरे ग्राफ में, जो हमने ग्राफ बनाया होगा ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमें बताना है, ठीक है। हमने फिगर आउट कर लिया कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है। हमें किस में निकालना है? ग्राफ में निकालना है। तो अब अपना टूल बॉक्स ओपन करो और उसमें से फाइंड करो कि शॉर्टेस्ट पाथ की कौन कौन सी एल्गोरिथम है, कौन कौन सी है। डिजिस्त्रा, है ना, और बेलमैन फोर्ड, ठीक है, एंड फ्लॉयड वर्सल, है ना। तो जितने भी आपके टूल बॉक्स में है, उसमें से सारी एल्गोरिथम्स को फाइंड करके उसमें से एक अप्लाई कर दो, ठीक है। इज दैट मेक सेंस, है ना। तो हमें क्या करना है, बस हमें इनमें से एल्गोरिथम अप्लाई करनी है और हम फाइंड आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो लेट सपोज हम इस वीडियो में दोनों दो से समझते हैं, डिजिस्त्रा से एंड फ्लॉयड वर्सल से, ठीक है। तो देखो, अब मुझे जो डिजिस्त्रा है वो क्या क्या प्रिंट करके देती है, वो मुझे सबका शॉर्टेस्ट पाथ दे देती है ना। डिजिस्त्रा क्या होती है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाली एल्गोरिथम, है ना। और ये क्या होती है? मल्टीपल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो ये मुझे सिंगल सोर्स से सारे वो दे देती है, ठीक है। तो अब लेट सपोज अब मुझे दो चीजें लगानी है। अब मुझे डिजिस्त्रा अप्लाई करना है, मान, ये मुझे अप्लाई करना है। तो ये मुझे देती है सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ, ये मुझे देती है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ देती है। तो अब देखो, मान लो मुझे कुछ ऐसा दिया होता, एग्जांपल में बी बी, एंड इसको मुझे कन्वर्ट करना होता, हम एग्जांपल में ले लेते हैं सी, और इसको कन्वर्ट करना होता बी एंड बी और बी, ठीक है। तो अब देखो, मैं सी पे गया, है ना। अब मैं सोचूंगा कि मैं सी से डिजिस्त्रा लगा देता हूँ, वो मेरा आंसर निकाल के ले आएगा। हाँ, ले आएगा वो। सी से वो ई पे जाएगा, ई से बी पे जाएगा, और शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के मुझे दे देगा, उसका कॉस्ट दे देगा, ठीक है। फिर मैं इस पे जाऊंगा, मैं फिर से सी से बी पे अप्लाई करूंगा, सेम इस पे, है ना। फिर से वो जाएगा सी बी ई,
CEB, है ना? फिर से सेम वो एल्गोरिथम लगाएगा, फिर से आउटपुट देगा 3, ठीक है? फिर से वो जाएगा, फिर से वो जाएगा, है ना? तो जितने होंगे उतनी बार करेगा। तो क्या मुझे हर उसके लिए रजिस्टर लगाने की ज़रूरत है? हर उसके लिए, जैसे हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, ए से बी से सी, है ना? ऐसे हर उसके लिए लगाने की ज़रूरत है? नहीं, है ना? मैं क्या करूँगा, ऐसे लगाने की बजाय मैं क्या करूँगा, वो प्री कंप्यूट कर लूँगा। प्री कंप्यूट प्री कंप्यूट क्या करूँगा कि देखो, ये बोल रहा है कि ये लोअर इंग्लिश, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है। तो लोअर केस इंग्लिश लेटर टोटल कितने होते हैं? टोटल होता है 26, है ना? मैं हर पूरे 26 के लिए एक मैट्रिक्स से क्रिएट कर लूँगा प्री कंप्यूट में। क्या होगी मैट्रिक्स? ए ए बी सी डी ई टिल जेड, एंड यहाँ पे भी ए बी सी डी टिल जेड, ठीक है? अब मैं सबके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लूँगा कि ए से बी जाने में कितना शॉर्टेस्ट पाथ लग रहा है, ए से सी जाने में शॉर्टेस्ट पाथ, ए से डी जाने में, ए से जेड जाने में कितना शॉर्टेस्ट पाथ लग रहा है। सिमिलरली सी से ए, सी से एफ, सी से जेड, है ना? एंड सारे का। तो मैं ऐसे सबका प्री कंप्यूट करके रख लूँगा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ़ अपना कन्वर्जन चेक कर लेना है इस पे ट्रैवल करके, है ना? तो ये मेरा थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ताकि अगर मैं सबके लिए पहले वो कॉल करता, तो काफ़ी होता। मैंने इसको प्री कंप्यूट कर लिया, एक ही बार प्री कंप्यूट किया, एक ही बार वो टाइम लगेगा, है ना? फिर मैं क्या करूँगा, हर पे ट्रैवल चेक कर लूँगा अपने मैट्रिक्स में कि उसका कॉस्ट कितना लग रहा है। मान लो मुझे बी से सी से मुझे बी जाना है, मैं अपने मैट्रिक्स में चेक करूँगा सी से बी में कितना कॉस्ट लग रहा है। कितना कॉस्ट लग रहा होगा वो मैं ऐड कर लूँगा, है ना? वही मेरा मिनिमम होगा, एंड देन उसका सम कर दूँगा, ठीक है? वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे रजिस्ट्रा लगाना है, उसमें प्री कंप्यूट करना है एंड ये करना है। तो अब देख लेते हैं कि रजिस्ट्रा कैसे वर्क करता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ कैसे बनाया कि जहाँ से हम जहाँ जा सकते हैं, मान लो ए से बी जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्टेड एज होगी, है ना? बी से सी में एक डायरेक्टेड एज होगी, सी से बी में एक डायरेक्टेड एज होगी, सी से ई में एक डायरेक्टेड एज होगी, ई से बी में होगी, डी से ई में होगी, है ना? ऐसे एक डायरेक्टेड एज होगी, है ना? उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होगा। मैंने क्या किया, पहले ए से बी गए, मैंने ए से बी एक एच बना ली, ए से बी, उसका कॉस्ट असाइन कर दिया 2, है ना? सिमिलरली पूरा एक ग्राफ बन गया ये ऐसे, ठीक है? और हम डिजिस्ट्रा में क्या लेते हैं, हम प्रायोरिटी क्यू लेते हैं एंड एक मिनिमम कॉस्ट एरे लेते हैं, है ना? जिसमें हम मिनिमम कॉस्ट अपडेट करते हैं, ठीक है? और इसमें हम प्रायोरिटी क्यू भी ले सकते हैं और इसमें हम सेट भी ले सकते हैं, तो दोनों चीज़ ले सकते हैं। सेट में थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़्ड होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास इरेज़ वाली फंक्शनैलिटी होती है। वो जो जो उससे लॉन्गेस्ट पाथ होते हैं उनको इरेज़ कर देता है, उन पे वर्क ही नहीं करता। बट जो प्रायोरिटी क्यू क्या है उसपे वर्क करता है, जो उससे लॉन्गेस्ट वाले होते हैं। तो ठीक है, ड्राई रन करते हैं एंड समझते हैं इसको। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 0 क्या है, ये A को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, 1 क्या है, B को, है ना? ऐसे ही इंडेक्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। 25 तक क्या होगा, Z, ठीक है? ये इसलिए मैंने इंडेक्स में स्टोर कर लिया ऐसे, ये इसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो कॉस्ट बताना है कि A से हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हम इनिशियलाइज़ करें ए से, हमारा सोर्स है ए, तो ये बताएगा कि ए से ए जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ए से बी जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ए से सी जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, ए से डी एंड ए टू जेड जाने में ठीक है? तो इनिशियली क्या होगा हमारे पास, इनिशियली होगा कि ए से ए जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, ए से ए जाने में कितना कॉस्ट लगेगा, 0 कॉस्ट लगेगा, है ना? यहाँ पे 0 होगा और बाकी सब में क्या होगा, इनफाइनाइट पुट कर देंगे कि हमें नहीं पता कि कितना कॉस्ट लगेगा, तो हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया, इनफाइनाइट, ठीक है? और मैं इसको प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लेता हूँ। देखो प्रायोरिटी क्यू मैंने मिन ही बनाई है, क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम मिनिमम कॉस्ट चाहिए ना, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मिनिमम कॉस्ट वाले ऊपर होंगे, उनको मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, है ना? फर्स्ट, इस वजह से मैंने प्रायोरिटी क्यू मिनिमम ही बनाई है। और इनिशियली क्या होगा प्रायोरिटी क्यू में? प्रायोरिटी क्यू में होगा कॉस्ट, है ना? और मान लो ए, वैसे तो हम यहाँ पे
यहाँ पे हम इंटीजर ही स्टोर करेंगे, बट समझने के लिए हम मान लो ये कैरेक्टर। तो ये कह रहा है कि जीरो कॉस्ट लग रहा है ए से ए जाने में, हमारा सोर्स ए है ना, ए से ए जाने में जीरो कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो जीरो कॉस्ट लग रहा है ए से ए जाने में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉप आउट करेंगे। तो पॉप आउट करके हमारा क्या होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो है जीरो, और हमारा नोड है एक। अब हम चेक करेंगे कि हम ए से कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं। ए से बी पे जा सकते हैं, है ना? हम इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट में बना लेंगे, हम चेक कर लेंगे। ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ? ए से मैं बी पे जा सकता हूँ, ठीक है। फिर कॉस्ट कितना लगेगा? जीरो कॉस्ट पहले लग रहा था, अब प्लस 2 कॉस्ट और लगेगा, है ना? ए से बी जाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा? 2। क्या 2 बेटर है? क्या 2 बेटर है बी पे जाने पे? पहले तो इनफाइनाइट था, यहाँ पे इनफाइनाइट है ना बी पे जाने पे। मैंने यहाँ पे इसलिए एबीसीडी लिख दी ताकि हमें सही से समझ। तो बी पे जाने पे इनफाइनाइट है, तो हमें बेटर कॉस्ट मिल रहा है 2, ठीक है। बेटर मिल रहा है तो हम अपडेट कर देंगे 2 से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब 2 कॉस्ट से हम बी वाले में जा सकते हैं, उसको हम प्रायोरिटी क्यू में पुट कर देंगे। अब ए से हम और कहीं जा सकते हैं? नहीं, और कहीं नहीं। तो ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को पॉप करेंगे, कॉस्ट 2 और नोड क्या? बी। अब बी से हम कहाँ पे जा सकते हैं? बी से हम सी पे जा सकते हैं, ठीक है। बी से हम सी पे ही जा सकते हैं। तो बी से हम सी पे गए, बी से हम सी पे गए, ठीक है। तो सी पे जाने का कितना कॉस्ट लगेगा? पहले 2 कॉस्ट लग रहा था ए से बी जाने पे, अब बी से सी जाने पे 5 कॉस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी सोर्स यहाँ है ना, यहाँ से मुझे सी पे पहुँचना है बेसिकली, ठीक है। तो बी से सी जाने पे 5 कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना लगा? 7। क्या ये बेटर है सी के लिए? हाँ, सी के लिए बेटर है, तो 7 अपडेट कर दिया, और 7 मैंने अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। अब आगे चलेगा वो, अब कहाँ पे जाएगा वो? अब मैं इसको पॉप आउट करूँगा। अब 7 कोस से सी से, है ना? अब सी से मैं कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ? सी से मैं बी पे जा सकता हूँ, एंड सी से मैं ई पे जा सकता हूँ। सी से मैं बी एंड सी से ई, दोनों का कॉस्ट देख लेते हैं। सी से बी जाने पे कितना कॉस्ट लग रहा है? 5, ठीक है। 7 + 5 12। क्या 2 उस 12 उससे बेटर है बी पे? नहीं, पहले से 2 है, मिनिमम कॉस्ट पहले से है ना? तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, सी से हम ई पे जा सकते हैं। सी से ई जाने पे कितना कॉस्ट लग रहा है? 1। पहले से कितना है? 7। 7 + 1 8। तो ई पे क्या बेटर है? बी सी डी ई। ई पे इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, बेटर हमें मिल गया 8, ठीक है। हम 8 को हम पुश कर देंगे अपने प्रायोरिटी को, कहाँ पे? ई पे जाने में, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर वो आगे चलेगा, इसको पॉप आउट करेगा, 8 को ई को, है ना? कॉस्ट कितना होगा? 8, और ये कितना होगा? ई, ठीक है। ई से हम कहाँ पे जा सकते हैं? ई से देखो, ई से हम जा सकते हैं बी पे, है ना? सिर्फ बी पे जा सकते हैं। ई से हम गए बी पे, कितना कॉस्ट लगेगा? 8 + 2, 8 + 2 + 2 10, है ना? तो बी पे 10 बेटर है? नहीं, बेटर नहीं है, ठीक है। तो उसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने अपडेट नहीं किया, हमारी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गई, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गई हमारी, इसमें प्रायोरिटी क्यू में कुछ नहीं है। तो हमारा ये क्या है, मिनिमम कॉस्ट मिल गया फ्रॉम सोर्स ए से। अब इसमें देखो, सोर्स ए से हम डी पे तो पहुंच ही नहीं सकते ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, सोर्स ए से अगर हमें नोड्स पे जाना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, उसका मिनिमम कॉस्ट ये है। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, सोर्स बी से स्टार्ट करेंगे, देन सोर्स सी से स्टार्ट करेंगे, देन सोर्स डी से स्टार्ट करेंगे, देन सोर्स ई से स्टार्ट करेंगे, है ना? जितने भी कैरेक्टर होंगे हमारे, उस पे हम सब पे कर लेंगे, और उसका हमें मिनिमम कॉस्ट मिलता रहेगा। मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे हम पुट कर देंगे? इस वाले मैट्रिक्स में, ए वाले का यहाँ पे, बी सोर्स से यहाँ पे, सी सोर्स से यहाँ पे, डी सोर्स से यहाँ से, है ना? एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट मिल गया, अब मुझे क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट कर लेना है अपना, ठीक है। तो अब इसका कोड लिखते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। मैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर
एंड मुझे क्या लेना है, पेयर लेना है ना, क्यों, क्योंकि मुझे कॉस्ट भी स्टोर करना है, ठीक है। पेयर ऑफ इंट और एडजेसेंसी लिस्ट, उसका नाम दे दिया एडजेसेंसी। कितने साइज की होगी वो, 26 साइज की होगी एडजेसेंसी लिस्ट, क्यों, क्योंकि उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, साइज ले लेता हूँ मैं, ओरिजिनल डॉट साइज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। और ग्राफ मुझे कैसा बनाना है, ग्राफ मुझे बनाना है डायरेक्टेड, तो 0 से लेके एन अपने ओरिजिनल वाले उस पर ट्रेवल करेंगे, एंड एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ ओरिजिनल ऑफ आई, इसमें क्या पुश बैक कर देंगे, इसमें पुश बैक कर देंगे हम चेंज ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ आई कॉमा कॉस्ट ऑफ आई, है ना। ये हमने ऐसे ग्राफ बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे डाइजेस्टरा कॉल करना है ना, जिस तरह कॉल करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, है ना। हम मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे थे ना, यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे थे, प्री कंप्यूट कर रहे थे, मुझे प्री कंप्यूट करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर लोंग, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं मिनिमम कॉस्ट। ये कितने साइज की होगी, 26 की, है ना। उसमें सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे ना, 26 साइज की होगी। अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ये देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, A to Z ही कर रहे थे ना, है ना। तो ये 26 × 26 की होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके लिए हर कैरेक्टर के लिए कॉल करना है अपना, ठीक है। तो हर कैरेक्टर के लिए 0 से 26, मतलब 0 से 25 तक मैं कॉल कर दूंगा, और वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक वेक्टर रिटर्न करेगा, है ना। उसको मैं मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे तरह, ठीक है, उसमें मुझे क्या क्या पास करना होगा, आई पास कर दूंगा मैं, एंड एडजेसेंसी लिस्ट पास कर, ठीक है। अब हमें मिनिमम कॉस्ट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है हमें, जितना टोटल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे टोटल कॉस्ट वेरिएबल ले ली एक मैंने, है ना, और एक उसका साइज ले लेते हैं, तब तो हाँ, इंट स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ, किसका साइज लेना है, मुझे किस पे ट्रैवल करना है, अब मुझे सोर्स पे ट्रैवल करना है ना। सोर्स से मुझे टारगेट बनाना है, सोर्स से ट्रैवल करके, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कि अब मैं सोर्स वाले से ट्रैवल करूंगा, और मिनिमम उसका मुझे मिल जाएगा मैट्रिक्स से, है ना। ये मैंने प्री कंप्यूट कर लिया इसका, ठीक है। अब मुझे सोर्स से ट्रैवल करना है, सोर्स से चेक करना है कि क्या मुझे चेंज करना है, क्या मुझे, ठीक है। तो अब मुझे स्ट्रिंग लेंथ मुझे सोर्स की निकालनी है, सोर्स डॉट साइज, ठीक है। एंड अब मुझे उस पर ट्रैवल करना है ना, तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेसर देन स्ट्रिंग लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या है, अगर सोर्स ऑफ आई इक्वल है टारगेट आई के, तो मुझे उसको चेंज ही नहीं करना, है ना। अगर देखो ये ए जो है वो ए के इक्वल ही है टारगेट में, इसको तो मुझे नहीं कॉस्ट निकालना ना उसके, वो तो ऑलरेडी इक्वल है। तो जब वो इक्वल नहीं होगा तब मुझे कॉस्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, सोर्स ऑफ आई जब नॉट इक्वल होगा टारगेट ऑफ आई के, तब मुझे उसका कॉस्ट निकालना है। कहाँ से कॉस्ट निकालना है, अपने जो मिनिमम कॉस्ट वाला मैट्रिक्स बनाया है हमने, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट निकाल लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कैरेक्टर कन्वर्जन कॉस्ट, कैरेक्टर कैरेक्टर कन्वर्जन, ये हमने कैरेक्टर कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लिया, इसमें से मिनिमम कॉस्ट में से, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ आई, है ना, उसको इंटीजर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, टारगेट ऑफ टारगेट ऑफ आई, और उसको भी इंटीजर में चेंज। तो ये क्या किया मैंने, मान लो एक हमारे पास बी कैरेक्टर है, बी को मैंने इंटीजर में चेंज कर लिया, एंड बी से हमें कहाँ जाना है, सी पे, तो बी टू सी,
है ना। मिनिमम कॉस्ट किस में होगा, बी से सी पे जाने पे। ये हमारा आ गया मिनिमम कॉस्ट। अब मुझे क्या करना है कि मैं क्या करूँगा, तो लेट्स सी। तो देखो, अब अब जो मेरी मैट्रिक्स स्टोर होगी, इसमें इसमें देखो यहाँ से मुझे क्या मिला था, ये वाली मैट्रिक्स मिली थी, है ना। ये वाला वेक्टर मिला था। अब इसमें देखो कुछ इनफाइनाइट भी है ना, इनफाइनाइट्स भी है क्या। तो इसमें भी ये इनफाइनाइट ऐसे के ऐसे पुट हो जाएंगे, है ना। इनफाइनाइट्स भी होंगे, तो इनफाइनाइट्स का तो कुछ है ही नहीं ना, क्या इनफाइनाइट्स का तो कुछ है ही नहीं। या फिर इनफाइनाइट की जगह आप चाहो तो -1 रख लो, है ना। यहाँ पे -1 रख लेना, एंड -1 से -1 पुट कर देना। फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि जहाँ पे -1 होगा, मतलब अगर मेरा जो ये कॉस्ट आया, कि अगर -1 के इक्वल आता है या फिर इनफाइनाइट के इक्वल आता है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न -1 कर दूंगा। क्यों, उससे क्या पता चलेगा कि वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल वाला केस है ना। क्वेश्चन में भी बोला था कि जहाँ पे इम्पॉसिबल वाला केस हो वहाँ पे -1 रिटर्न, है ना, ये वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -1 रिटर्न कर दिया। फिर क्या है, मुझे सिंपली टोटल कॉस्ट जो है उसमें मुझे ऐड कर देना अपना कैरेक्टर कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गया। अब लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है टोटल कॉस्ट। बस ये हो गया। अब मुझे सिर्फ इस तरह लिखना है अपना ये वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक बना लो प्राइवेट प्राइवेट मेंबर, एंड अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, उसका नाम रजिस्ट्रा। अब उसमें हमें क्या क्या मिल रहा था, एक मिल रहा था मुझे स्टार्टिंग कैरेक्टर, मतलब सोर्स, है ना, सोर्स मिल रहा था। और दूसरा मुझे क्या मिल रहा था, एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट में यहाँ से कॉपी कर, तो तो ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट मैंने कॉपी कर ली, एंड मैं बाई रेफरेंस ही पास कर देता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट। अब नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि अब मुझे अप्लाई वो एल्गोरिथम लिखनी है। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या ले रहा था, एक प्रायोरिटी क्यू बना रहा था। और प्रायोरिटी क्यू कैसे बना रहा था, मिनिमम हीप। तो वो कैसी होगी, पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा इंट, पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा इंट, फिर होगा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा इंट, तो होंगे। एंड फिर क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा, फिर ये, ठीक है। तो ये हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली। प्रायोरिटी क्यू बनाने के बाद हमें क्या करना है, तीसरी प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करना था, एक पेयर पुश करना था, जो क्या होगा, उसका कॉस्ट, पेयर पुश करना था जो क्या होगा उसका कॉस्ट एंड स्टार्टिंग कैरेक्टर, जो सोर्स है हमारा। ठीक है, ये हमने उसमें पुश कर दिया। ठीक है, और हम एक क्या बना लेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जो हमें रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, और वो क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, और वो कितने साइज का होगा, 26 साइज का होगा। और इनिशियली या तो इनफाइनाइट पुट कर लो या फिर -1। ठीक है, मैं -1 पुट कर देता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक मुझे ट्रैवल करना है उस पे। ठीक है, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, जब तक मुझे ट्रैवल करना है। और मैं उसमें से टॉप वाला एलिमेंट निकाल लूँगा। टॉप वाले एलिमेंट में मुझे क्या-क्या मिलेगा, एक करंट जो कॉस्ट है वो, एंड जो करंट कैरेक्टर है या फिर करंट नोड जो है, करंट कैरेक्टर। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, pq डॉट टॉप से। फिर मैं क्या करूँगा, pq डॉट पॉप कर दूंगा, सिंपली उसको पॉप कर दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि उससे लेसर देन है। अगर ग्रेटर देन हो जाता है करंट कॉस्ट, तो मुझे ट्रैवल ही नहीं करना, है ना। अगर वो पहले से ही ग्रेटर देन है,
मुझे उस पर ट्रैवल नहीं करना। मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे, क्या चेक लगा दूँगा कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ करंट कैरेक्टर, काम बड़ा-बड़ा है, ठीक है? तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ करंट कैरेक्टर अगर -1 के इक्वल नहीं है, एंड देन वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ करंट कैरेक्टर ग्रेटर देन है करंट कॉस्ट से, है ना? करंट कॉस्ट से, लेसर देन है करंट कॉस्ट से, मतलब वो करंट कॉस्ट, अगर वो लेसर देन है तो मुझे सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू कर जाना है कि वो तो ऑलरेडी ग्रेटर है ना, करंट कॉस्ट तो ऑलरेडी ग्रेटर आ रहा है, मतलब वो तो नहीं होगा, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता, मैं उसके नेबर पे ट्रेवल्स कर लूँगा। तो नेबर पे मैं कैसे ट्रेवल करूँगा? तो देखो, नेबर पे ट्रैवल करके मुझे क्या-क्या मिलेगा? नेबर क्या है उसका? एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट कैरेक्टर, है ना? करंट कैरेक्टर की एडजेसेंसी लिस्ट में हम जाएँगे, ठीक है? और उसमें से मुझे क्या-क्या मिलेगा? एक तो मुझे अ, टारगेट कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है? और क्या मिलेगा मुझे? कॉस्ट मिलेगा उसका, कॉस्ट मिलेगा, तो मैंने कॉस्ट ले लिया, ठीक? मैं उस पे जाऊँगा, अब मुझे क्या चेक करना है कि उसका जो नया कॉस्ट है वो कितना है? मैं नया कॉस्ट चेक कर लूँगा। मैं करूँगा लॉन्ग लॉन्ग, अब उसका न्यू कॉस्ट कितना है? न्यू कॉस्ट, ठीक है? तो न्यू कॉस्ट कितना होगा कि जो उसका करंट कॉस्ट है, करंट कॉस्ट प्लस जो अब न्यू ये वाला कॉस्ट आया है ना? ये वाला कॉस्ट इतना होगा। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि वो लेसर देन है कि नहीं उसके मिनिमम कॉस्ट से, ठीक है? तो इफ क्या-क्या होना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट, एक तो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, है ना? -1 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, -1 नहीं होना चाहिए, तो हम -1 वाले केस के लिए कर लेंगे कि -1 है, मुझे अपडेट करना है, और जैसे इनिशियली तो -1 होगा ना, तो हम तभी अपडेट कर देंगे, ठीक है? और क्या होगा कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या? न्यू कॉस्ट जो है, न्यू कॉस्ट, हमें हमें मिनिमम चाहिए ना, तो लेसर देन होना चाहिए। तो मिनिमम ऑफ लेसर देन ऑफ मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इसका टारगेट कैरेक्टर। तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जब -1 होगा इनिशियली तब तो हम उसमें पुट ही कर देंगे, क्योंकि तो मिनिमम ही होगा उसके बाद, है ना? और अगर उससे लेसर मिल जाता है, मतलब हमें और बेटर मिल जाता है, तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो हमें इन 2 कंडीशन में अपडेट करना है। हमें किस में अपडेट करना है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ टारगेट कैरेक्टर में हमें क्या अपडेट करना है? तो हमारा न्यू कॉस्ट आया, अगर वो मिनिमम होता है तो ही अपडेट करना है, ठीक है? और हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करेंगे? न्यू कॉस्ट, कॉमा ये मिनिमम कॉस्ट कैरेक्टर, है ना? उसका कैरेक्टर, ठीक है? और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे? जब हम व्हाइल लूप से जब हमारी एम्प्टी हो जाएगी, तो हम मिनिमम कॉस्ट वाला वेक्टर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? हम कॉस्ट वाला ही वेक्टर। तो ये इसका कोड हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं। तो लेट्स सी, 10th की स्पेलिंग गलत है, 10th, ठीक है? तो अब रन करते हैं अगेन। है रन टाइम एरर, हमने क्या गड़बड़ करी है यहाँ पे? लेट्स सी, हम मिनिमम कॉस्ट में हमने एडजेसेंसी लिस्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने इसको उसमें चेंज ही नहीं किया ना, इंटीजर में, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे उसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है?
और ओरिजिनल यहाँ पे भी चेंज करना। तो अब रन करते हैं। तो अभी भी ये गड़बड़ दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कहाँ पे। तो हमने क्या मिस्टेक करी थी, हमने करे थे जो मिनिमम कॉस्ट है, हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश कर दिया था, हमने मिनिमम कॉस्ट ऑफ टारगेट कैरेक्टर पुश कर दिया था। बल्कि हमें क्या पुश करना था, टारगेट कैरेक्टर है। सेकंड वाला क्या था प्रायोरिटी क्यू में, कैरेक्टर था वो, है ना। तो हमें टारगेट कैरेक्टर पुट करना है। अब इसको रन करते हैं एंड नाउ नाउ ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो नाउ लेट्स सी। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया डिजिस्त्रा से, ठीक है। तो डिजिस्त्रा से काफ़ी इजी था, हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हम इसे फ्लॉयड वॉर्सल से कैसे सॉल्व करेंगे और फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिथम क्या करता है। देन उसका कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिथम। तो फ्लॉयड वॉर्सल पहले क्या है, फ्लॉयड वॉर्सल मल्टीपल सोर्स है ना। मल्टीपल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ देता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। और एक चीज और, जो फ्लॉयड वॉर्सल है, जो फ्लॉयड वॉर्सल है वो एक तरह से ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स है ना। बट काफी अच्छी एल्गोरिथम है। तो फ्लॉयड वॉर्सल क्या कहता है, तो अभी तक मैंने क्या बोला कि जो फ्लॉयड वॉर्सल है, फ्लॉयड वॉर्सल, तो ये क्या देता है, ये मल्टीपल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ देता है ना। और ये क्या कर सकता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि नेगेटिव साइकिल है या नहीं, डिटेक्ट नेगेटिव साइकिल। ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अपने टूल बॉक्स में अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया तो इसको भी अपने ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हमें करता है। तो अभी ये कैसे वर्क करता है, ये क्या बोलता है, ये इसका देखो सिंपल सा एक बात ध्यान रखो, फ्रॉइड वर्ड। तो क्या करता है, वो क्या कहता है कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो मैं क्या करूंगा, सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लूंगा। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ए से बी जाने की, ए से फिर मैं सी जाऊंगा देन बी जाऊंगा, ए से मैं डी जाऊंगा देन बी जाऊंगा, ए से मैं ई जाऊंगा देन बी जाऊंगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, क्या क्या था, ए से बी, सी, सी होते हुए डी से, है ना, एंड ई से। ऐसे में सारा ट्राई कर लूंगा कि क्या क्या है, और अपने मैट्रिक्स में मिनिमम कर, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट उसका पुट कर दूंगा, है ना। पर मैं कैसे करूँगा, सब पे मैं ट्रैवल करके मैं सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूँ। जैसे ए से बी जाना है, मान लो मुझे ए से ई जाना है, मैं कैसे-कैसे ट्राई करूँगा? पहले मैं ए से ई डायरेक्ट चला जाऊँगा, फिर ए से पहले बी जाऊँगा, फिर ई जाऊँगा, फिर ए से सी जाऊँगा, देन ई जाऊँगा, देन ए से डी जाऊँगा, देन ई जाऊँगा, है ना? कैसे-कैसे ए से ई जाना है, तो बी, है ना? सी, डी एंड सिमिलरली ई, फिर एफ, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे मुझे ट्रैवल करना है, ऐसे मैं सब ट्राई कर लूँगा। ए से ए से ई, है ना, बी से ई, ए से जेड, मतलब सारी पॉसिबिलिटी मैं ट्राई कर लूँगा। सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करके देन मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसमें तो टीएलई दे देगा ये, जब हम ब्रूट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हैं तो टीएलई दे देगा। नहीं, क्यों? क्योंकि देखो, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ कितने उस पे ट्राई कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, हमें क्या बोला है, लेटर्स होंगे, है ना। कितने लेटर्स, 26। तो कितना होगा, मान लो अगर वो पूरे ट्रेवल भी करता है सब पे, कितना ही जाएगा, 26 का क्यूब, है ना। वो भी एक तरह से कांस्टेंट है। लेट्स सपोज 26 का 5 ले लो, 5 पावर, मान लो इतना भी लेता है वो, तब भी वो, ये इतना लेगा नहीं वैसे, वो मान लेता है कि इतना भी लेता है, तब भी वो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है मतलब इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है उसकी। पर अगर और ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी तब वो बड़ी वैल्यू हो जाएगा। बट लेट्स सपोज हम मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वो 26 की पावर क्यूब ही लेगा। क्योंकि हमें 3 लूप से ही हमें कर लेंगे, मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो हमें इतना ही वो लेगा, तो इतना हमारा ज़्यादा ये नहीं होगा। ये कितना होगा, 26 इंटू 26, है ना। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी।
तो अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे इस पे वर्क करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाऊँगा, उसमें मैं सारे ए से जेड तक ले लूँगा, ए से जेड, है ना? तो ये कितने की मैट्रिक्स हुई, 26 इंटू 26। इसमें मैं क्या करूँगा, अब मुझे लेट्स सपोज़ मैं ए से बी जाऊँगा, बट मैं कैसे होते हुए जाऊँगा? ए होते हुए, है ना? मतलब मैं सबके लिए ट्राई कर रहा हूँ ए से, जैसे हम कर रहे थे ना, ए से बी जाना है तो हम ए से ट्रैवल कर रहे थे, देन ए से बी, देन ए से सी होते हुए, है ना? ऐसे कर रहे थे। मैं पहले सब ए वाले के लिए सबका मैट्रिक्स क्रिएट कर लूँगा, देन देन बी वाले के लिए सबकी मैट्रिक्स क्रिएट कर लूँगा, है ना? देन सी वाले के लिए सबकी मैट्रिक्स क्रिएट कर लूँगा एंड सो ऑन, मैं सबके लिए मैट्रिक्स क्रिएट कर लूँगा। तो अब मुझे क्या पता है कि पहले मुझे ये मैट्रिक्स अपनी बनानी पड़ेगी। तो इनिशियली तो मैं यही बना सकता हूँ, है ना? तो ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है ए से ए जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। ए से ए जाने में तो 0 कॉस्ट ही लगेगा, ठीक है? फिर ए से बी जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है? ए से बी जाने में 2 कॉस्ट लग रहा है ना? यहाँ से अपडेट कर लूँगा, 2 कॉस्ट लग रहा है, ठीक है? फिर ए से सी जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है? ए से सी जाने में मेरा 7 कॉस्ट लग रहा है। तो देखो, ये मुझे डायरेक्ट नहीं पता, ए से सी मुझे डायरेक्ट नहीं पता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इनफाइनाइट पुट कर दिया, ये मुझे नहीं पता, ए से डी भी डायरेक्ट नहीं पता, है ना? तो जो मुझे डायरेक्ट नहीं पता उसको मैं इनफाइनाइट पुट कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ़ जो एज दी हुई है वो यही दी है ना, ए से बी जाने की एज दी हुई है, मैं वही अपडेट कर सकता हूँ, है ना? और बाकी फिर मैं इसको अपडेट करूँगा अपने एल्गोरिथम से, ठीक है? तो अब बी से ए जाने में कितना लग रहा है? बी से ए में इनफाइनाइट, क्योंकि बी से ए तक कोई एज ही नहीं है। सिमिलरली सी से ए जाने में नहीं है एज, एंड सो ऑन, है ना? उसमें कोई एज नहीं है, ठीक है? फिर अब क्या बोल रहा है ये, बी से बी जाने में कितना लगेगा? बी से बी जाने में 0 लगेगा। देखो इन सब में तो 0 ही लगेगा, है ना? ये सब में तो 0 ही 0 लगेगा, बी से बी जाने में, सी से सी जाने में, डी से डी जाने में, ठीक है? इतनी मैट्रिक्स तो मेरी ये फिक्स हो गई, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बी से सी जाने के लिए मुझे देखना है कि कितना कॉस्ट लगेगा। बी से सी, क्या बी से सी नोड है? हाँ, नोड है 5, तो मैंने 5 अपडेट कर दिया, और सी से बी में भी 5 अपडेट कर दिया। सिमिलरली और कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ मैं? ई से, मान लो ये ई है, तो ई से मैं डी पे जा सकता हूँ। ई से बी जाने पे ये 2 कॉस्ट लगेगा, है ना? और क्या लगेगा? और मैं कहाँ जा सकता हूँ? सी से ई जा सकता हूँ। सी से, लेट्स सपोज़ ये ई है, तो सी से ई जाने पे मुझे कितना लगेगा? सी से ई 1, है ना? और मैं कहाँ जा सकता हूँ? डी से ई जा सकता हूँ। डी से ई जाने पे मुझे कितना लगेगा? 20। मैंने ये अपडेट कर लिया, और बाकी सब क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बाकी सब क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बाकी जितने भी हैं सब इनफाइनाइट होगा, ठीक है? तो अब ये मेरी इनिशियल मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे पता चल गया, डायरेक्ट वाला तो मुझे पता चल गया। देखो मैं क्या कह रहा था, ए से बी अगर मैं फाइंड कर रहा था, या फिर ए से डी मैं फाइंड कर रहा था, मैं पहले डायरेक्ट ट्राई कर रहा था ए से डी, है ना? फिर मैं ए होते हुए जा रहा था, फिर मैं बी होते हुए, है ना? देन सी, सी से, देन डी से। तो अब हम पहले ए वाले के लिए सब पूरी मैट्रिक्स फिल कर लेते हैं, देन बी वाले के लिए पूरी मैट्रिक्स फिल कर लेंगे, देन सी वाले के लिए, देन डी वाले के लिए, है ना? तो पहले ए वाले के लिए फिल करते हैं। तो अब मुझे बोल रहा है, अब मुझे अब मुझे एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनेगी, उसमें मुझे अपडेट करना है, तो हम इसी में अपडेट करते हैं। तो देखो कि अब मुझे ए से ए जाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ए से ए जाना है, ए होते हुए, है ना? ए से ए जाना है, ए होते हुए, ठीक है? तो क्या होगा? वो तो ये सेम ही रहेगा, है ना? मिनिमम रहेगा, जो भी मिनिमम होगा इसमें से, या फिर जो हमारा ए से ए है। तो देखो अगर मैं इसको भी लिखूँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए से ए जाना है, ए होते हुए। तो मैं इसको इंडेक्स के टर्म में लिखता हूँ। लेट्स सी, मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0, 1, 4 एंड 25। मेरा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 25, ठीक है? मैंने इंडेक्सिंग कर दी, क्योंकि इंडेक्सिंग लिखने में काफ़ी ईज़ी होता है। तो 0 से 0 जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? 0 से पहले 0 जाऊँगा,
देन प्लस 0 से 0 जाऊंगा, तो ये तो सेम ही है ना, तो सेम ही है, 0 से 0, 0 से 0, है ना, तो सेम ही है। तो ये वाली जो रो है, ये अपडेट नहीं होगी, ये सेम ही रहेगी, और ये वाली कॉलम भी सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 1 और 0 से मैं तो डायरेक्ट जा सकता हूँ ना 0 पे, है ना, तो ये वाली तो सेम रहेगी। कौन कौन सी सेम रहेगी? ये वाला और ये वाला, हाँ, और ये भी सेम रहेगी, ठीक है। हमें अपडेट किस में करना है? बी से सी, बी से सी समझते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? बी से सी जाना है, मतलब मुझे वन वन से कहाँ जाना है? टू पे जाना है। लेट्स सी, वन से कहाँ जाना है? मुझे टू पे जाना है। तो वन से टू में कैसे जाऊंगा? वन से टू जाना है मुझे, तो यहाँ वन से ये टू पे, बी से सी, ठीक है, बी से सी जाना है मुझे। तो मैं कैसे जाऊंगा? पहले मैं मुझे इसको भी इंक्लूड करना है, इसको इसको पाथ में इंक्लूड करना है ना। मुझे बी से सी जाना है, और कैसे जाना है? पहले ए होते हुए जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा वन ऑफ जीरो, है ना, 1,0, मतलब मैं पहले बी से ए जाऊंगा, है ना, बी से ए जाऊंगा, देन ए से सी जाऊंगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? बी से सी जाने का कैसे है? बी से सी में कैसे जाऊंगा? पहले बी से मैं ए जाऊंगा, देन ए से मैं सी जाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले ए बी से ए गया, है ना, फिर मैं कहाँ से जाऊंगा? मैं जाऊंगा फिर ए से सी, ए से सी, इस टू, ए से सी। अब मैं चेक करूंगा क्या इसका मिनिमम होगा, क्या ये इस वाले पाथ से मिनिमम मिलेगा मुझे। तो बी से ए जाने में मुझे कितना लग रहा है? इनफाइनाइट, है ना, प्लस और ए से सी जाने में मुझे कितना लग रहा है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो देखो इसमें क्या स्टोर है? इसमें 5 स्टोर है, तो क्या ये मिनिमम है इनफाइनाइट से? नहीं, तो इसको अपडेट ही नहीं करेंगे हम, 5 ही रहने देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जी। मिन कॉस्ट क्या है? मिन कॉस्ट इस वाली मैट्रिक्स का नाम है, मिनिमम कॉस्ट को मैं हटा देता हूँ। तो मिनिमम कॉस्ट क्या है? उसके नाम है। और मुझे क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट ऑफ, कैसे जा रहा हूँ मैं? पहले बी से ए, देन ए से सी, तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई से के, एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ के से जे, ठीक है। ऐसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, पहले आई से के और के से जे। ये क्या है? के क्या है? जीरो, मान लो इनिशियली जीरो है ना। फिर आई वन क्या है? वन, आई क्या है? वन, है ना, और जे क्या है? टू। अब मुझे वन से टू जाना है, वन से टू जाना है मुझे, वन से टू जाना है। मैं कैसे जाऊंगा? वन से जीरो, देन जीरो से टू, ठीक है। तो ये मुझे ऑपरेशन करना है, फिर मुझे मिनिमम देख लेना है कि कौन सा मिनिमम है, उस मिनिमम को मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ए के लिए जाऊंगा, देन जो मैट्रिक्स मेरी क्रिएट होगी, तो मैट्रिक्स मेरी अपडेट होगी, फिर मैं उस मैट्रिक्स पे, अपडेटेड मैट्रिक्स पे मैं बी के लिए अप्लाई करूंगा, है ना, बी, फिर जो अपडेटेड मैट्रिक्स होगी फिर सी के लिए, है ना। ऐसे करके मैं ब्रूट फोर्स से सारे पाथ्स निकाल लूंगा, ठीक है, सारे पाथ्स निकाल लूंगा, एंड जो लास्ट में मैट्रिक्स होगी मेरी, वो मेरी मिनिमम स्टोर होगी, ठीक है। ये मेरी सिंपली एल्गोरिथम कहती है, ठीक है। तो मुझे ऐसे फाइंड करना है और मिनिमम अपडेट करना है। तो अब इसका कोड देख लेते हैं, तो कोड से आपको और बेटर समझ में आएगा। तो लेट्स सी, हम इसको हम क्या करते हैं, हम ये वाला हटा देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब इसी में चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? हाँ, मुझे ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, एडजेसेंसी लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी भी या नहीं। तो देखो, इसमें मुझे एडजेसेंसी लिस्ट भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्यों? कि मैं मिनिमम कॉस्ट इसमें डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा ना, इस वाली मैट्रिक्स में, मिनिमम कॉस्ट में जिस जिस एज से मैं जाऊंगा उसको अपडेट कर दूंगा, है ना।
मुझे एडजेसेंसी लिस्ट भी नहीं बनानी पड़ती। तो यही इसका मेन ऑप्टिमाइजेशन होती है एक तरह से। मैं इसको पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ। स्टार्टिंग से कोड लिखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ना। कितने साइज की होगी ये, कितने साइज की होगी, इसका नाम दे देता हूँ मैं मिनिमम कॉस्ट। ये कितने साइज की होगी, 26 इंटू 26 की होगी, है ना। 26 वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, इस क्या होगा 26 इंटू 26 साइज की होगी। और इनिशियली मैं उसमें इंट मैक्स डाल देता हूँ। इनिशियली या इनफाइनाइट डाल लो या फिर इंट मैक्स डालो। इंट मैक्स का मतलब ही होता है इनफाइनाइट तरीके से, है ना। तो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इनिशियल मैट्रिक्स फिल करनी है ना। जो इनिशियल मैट्रिक्स फिल होगी वो कैसे फिल करूँ मैं, डायरेक्ट एज वाली। तो स्टार्टिंग से मूव करेंगे ओरिजिनल साइज पे आई प्लस प्लस, डायरेक्ट एज वाली मुझे पुट करनी है। उसमें मैं स्टार्ट कैरेक्टर ले लूँगा एक। स्टार्ट कैरेक्टर क्या होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल ऑफ आई, तो मैं इंटीजर में चेंज कर लेता आई, है ना, इंटीजर में चेंज कर लिया। और एक एंड कैरेक्टर ले लेते हैं। कि स्टार्ट कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर क्या है कि कौन सी एज है, तो ए से बी, है ना। तो ए से बी, तो ओरिजिनल ऑफ आई माइनस ऑफ ए। स्टार्ट कैरेक्टर ले लिया, एंड कैरेक्टर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अपने मिनिमम कॉस्ट वाले में अपडेट कर देना है। मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्टार्ट कैरेक्टर और एंड कैरेक्टर ना। अब उसमें मुझे क्या अपडेट करना है, मिनिमम कॉस्ट, है ना। पहले इनफाइनाइट पुट था, इनफाइनाइट से हम मिनिमम पुट कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट कैरेक्टर चेक कर लेंगे हम, इनफाइनाइट है क्या है कैरेक्टर, ठीक है। स्टार्ट कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, और मुझे क्या पुट करना है, लॉन्ग लॉन्ग में कास्ट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ आई। तो मैंने क्या किया, अब अपनी इनिशियल मैट्रिक्स बना ली। यहाँ तक क्या हुआ कोड में कि ये इनिशियल मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स बन गई इनिशियल जो थी ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर उसके लिए ट्रैवल करूंगा। ये इनिशियल मैट्रिक्स मेरी बन गई। अब मैं हर कैरेक्टर के लिए ट्रैवल करूंगा, जो कि हम के के लिए कर रहे थे ना, ए बी सी डी एंड सब के लिए। तो हर के लिए मुझे ट्रैवल करना है, के 0 से 26 तक, ठीक है। 26 तक ट्रैवल किया। फिर मुझे क्या करना है, हर मैट्रिक्स में ट्रैवल करना है, हर मैट्रिक्स के पाथ में। आई लेसर देन 26, मैट्रिक्स कितने साइज के, 26 साइज के, ठीक है। तो अब मैं मैट्रिक्स पे ट्रैवल कर रहा हूँ पूरे पे, के लेसर देन 26, के प्लस प्लस, मैंने पूरी मैट्रिक्स पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मैट्रिक्स पे ट्रैवल करते करते मैं क्या अपडेट करूँगा, मैं अपडेट करूँगा अपना मिनिमम, है ना, मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जे, ठीक है। मैं मिनिमम अपडेट करूँगा। मिनिमम कैसे अपडेट करूँगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई से क्या क्या होगा मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में हमें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई से, फिर आई के से आई आई के जे तक, ठीक है के, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई जे एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ आई से के, पहले आई से के तक, प्लस मिनिमम कॉस्ट ऑफ के से जे तक, ठीक है, के से जे तक। ये हमने अपडेट कर दिया। अब मुझे सिर्फ सिंपली अपनी मैट्रिक्स मिल गई, सबके लिए मैंने अपडेट कर दिया, मुझे अपनी मैट्रिक्स मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मिनिमम कॉस्ट है वो मैं टोटल कॉस्ट निकाल लूँगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट निकाल लूँगा, मैं सोर्स डॉट साइज तक ट्रेवल करूँगा आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, जो मुझे रिटर्न करना है। तो टोटल कॉस्ट 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे हम पहले निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे। तो अगर सोर्स ऑफ आई क्या था, इक्वल होता है, तो हम क्या कर रहे थे, हाँ सिंपली कंटिन्यू कर जा रहे थे। सिर्फ हमें किसके लिए ट्रैवल करना था, जो इक्वल नहीं है, है ना। फिर हम क्या करेंगे,
सोर्स कैरेक्टर निकाल लेंगे। तो हम सोर्स कैरेक्टर निकाल लेंगे कहाँ से, सोर्स ऑफ आई में से, हमारा सोर्स ऑफ आई में से तो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे, डेस्टिनेशन कैरेक्टर, बोलो टारगेट कैरेक्टर, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, टारगेट, उसको भी हमने इंटीजर में चेंज कर लिया, ठीक है। सोर्स कैरेक्टर मिल गया, टारगेट कैरेक्टर मिल गया। फिर मैं इम्पॉसिबल वाला केस चेक कर लूंगा, है ना, जैसे हम इम्पॉसिबल वाला केस चेक कर रहे थे। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ सोर्स कैरेक्टर और टारगेट कैरेक्टर, अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है हमारे इंट मैक्स से, तो मतलब क्या है, वो इम्पॉसिबल वाला केस है ना, टर्न -1 कर देंगे। ग्रेटर देन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, तो इंट मैक्स से भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि ओवरफ्लो कर जाएगा। देखते हैं। हाँ, हम लॉन्ग लॉन्ग की ले रहे हैं ना, तो हो सकता है वो इंट मैक्स से, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग मैक्स नहीं ले रहे, तो इसलिए हम ग्रेटर देन कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को प्लस कर देंगे, क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ सोर्स करेक्टर एंड टारगेट करेक्टर, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में जब ये फॉर लूप खत्म होगा ये वाला, तो हम क्या करेंगे, रन कर देंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी ये वाली एल्गोरिथम वर्क करती है या नहीं। तो ये इट्स नहीं, रॉन्ग आंसर, लेट्स सी। तो हमने कहाँ पे गड़बड़ करी थी, यहाँ पे ओरिजिनल आई लिख दिया, ये क्या होगा, चेंज। अब इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी, नाउ इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट एंड ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो हमने इसको इससे भी सॉल्व कर लिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी ये वाली लग गई है ना, फिर हम वही कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट वाला जो स्पेस था, वो एक तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो गया, ठीक है। अब हमें ग्राफ नहीं बनाना पड़ रहा, हम सीधा उसको अपडेट कर दे रहे हैं एजेस से, ठीक है। तो हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं एजेस से, तो ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा-सा एक तरह से स्पेस को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, है ना? हमने क्या किया कि हमने हमने एडजेसेंसी लिस्ट नहीं बनाई, हमने सीधा मैट्रिक्स में पुट किया एंड मैट्रिक्स में पुट करके हमने उसको निकाल लिया। तो हमने ये फ्लॉयड वॉर्सल से भी कर लिया, हमने जिस तरह से भी सॉल्व कर लिया, हमने इसको 2 वे से सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।